गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड, कक्षा 6, विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल, अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ, पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था पृथ्वी की घूर्णन, परिक्रमण, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। इसमें कक्षीय समतल, प्रदीप्ति वृत्त, इस प्रकार ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। अब आगे देखते हैं कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण। अब पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन यानी 365 बटावा 1/4, 365 से 1/4 यानी कि 65 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अब ये सूर्य है और ये पृथ्वी, पूरा चक्कर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, ठीक है, जिसे एक वर्ष पूरा होता है। हम सब एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं। हम सब क्या करते हैं? एक वर्ष में यानी कि एक साल में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। क्या करते हैं? 6 घंटे को इसमें हम नहीं जोड़ते हैं। तो देखते हैं कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे यानी कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे यानी कि 6 × 4 = 24। 6 को 4 से गुणा करते हैं तो 24 होते हैं। तो मिलकर क्या होता है? एक दिन बनता है, ठीक है, यानी कि 24 घंटे के बराबर होता है। अब देखिए आगे, अब ये 4 वर्षों का क्या माजरा है वो देखते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ते हैं। जो ये 6 घंटे बच जाते हैं, ठीक है, उस दिन को हम फरवरी के महीने में जोड़ते हैं। यानी कि अंग्रेजी महीने भी 12 होते हैं यानी कि जनवरी से दिसंबर तक, और हिंदी के महीने भी चैत्र से लेके फाल्गुन तक, वो भी 12 महीने ही होते हैं। तो हम अंग्रेजी महीने की बात करें कि फरवरी के महीने में ये जो ऊपर के दिन हैं, अतिरिक्त जो दिन हैं, वो इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि फरवरी कभी 28 की कभी 29 दिन की होती है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। कितने दिन का? यूँ तो फरवरी 28 दिन का ही होता है, लेकिन चौथे वर्ष में 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष 366 दिन का होता है। कितने दिन का? 366। ऊपर हमने पढ़ा था 365 दिन, लेकिन चौथे वर्ष यानी कि हर 4 वर्ष बाद फरवरी 28 दिन के बजाय 29 दिन की होती है, यानी कि वो 366 दिन काउंट हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष या अधिवर्ष। क्या कहेंगे? जिसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वर्ष में 4 का भाग जिस वर्ष में पूरा जाता हो, पूरा जाता है। जैसे अभी देख लो 2020 स्टार्ट से करते हैं।
तो अपन देखते हैं कि पहले 2012 हुआ था, ठीक है ना। 12 के बाद 13, 14, 15 और 16, ठीक है। अब 2016 में 4 का भाग पूरा पूरा गया, यानी कि उस समय लीप वर्ष था। अब वापस 4 वर्ष 2020, ठीक है ना। तो जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वह उस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती हैं, ठीक है। पृथ्वी दीर्घाकार या दीर्घ वर्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है ना। और सामान्यतः एक वर्ष में 6 ऋतु होती हुई गर्मी, सर्दी, वर्षा, बसंत, शरद, हेमंत, इन ऋतुओं में ये बटी हुई होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये वर्ताकार जो पृथ्वी का दीर्घ वर्ताकार जो पथ है वो किस प्रकार है। पहले इस चित्र को अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कि सूर्य, सबसे पहले अपन बीचों बीच में देखते हैं कि ये सूर्य है। क्या है? सूर्य, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या करिए, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर क्या है, उत्तरी ध्रुव, नीचे क्या है, दक्षिण ध्रुव, ठीक है। इसी प्रकार ये सब में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ 21 मार्च, ठीक है, फिर ये 21 जून, फिर यहाँ 23 सितंबर, फिर ये 22 दिसंबर, ठीक है ना। तो फिर इसमें देखते हैं कि इधर है उत्तरी अयनांत और इधर है दक्षिणी अयनांत, यानी कि दक्षिण भाग और उत्तरी भाग, ठीक है। और फिर इसमें अपन देखते हैं कि वो किस प्रकार कार्य करता है। ये दक्षिणी गोलार्ध, इसमें देखो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, इसमें भी उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो इस प्रकार सभी में है ये। और फिर इसमें देखा गया है कि 21 जून, अच्छी तरह से ध्यान से समझना इसको, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो ये देखो आप, कहाँ है 21 जून, ये रहा 21 जून है। और ये उत्तरी गोलार्ध जो है, ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है और ये सूर्य है। तो ये सूर्य की तरफ झुका हुई, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ध्यान देना इसको। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा पर क्या पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब रेखा कौन कौन सी होगी, 3 रेखाएं है ना, एक कर्क, भूमध्य विषुवत और मकर। कर्क, भूमध्य कहें या विषुवत कहें, ठीक है, दोनों एक ही है। और यह है मकर, 3 रेखा हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ, और ये किरणें देखो, ठीक है। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है। उसके बाद देखें, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है होते हैं। उसके बाद वाले भागों पर 6 महीने, अब ये जो भाग है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ, इसके बाद वाले जो भाग हैं भागों पर क्या होता है,
6 महीने तक 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग पर उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला भाग, ठीक है ना, बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी गिरती है, ठीक है ना, ये सूर्य की रोशनी गिरती है। और विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है, ये ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध। और ये बीच वाली जो है ना, कर्क, विषुवत और मकर। तो विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। दक्षिणी भाग पर दक्षिणी गोलार्ध में देखिए शीत ऋतु है, ठीक है ना। तो इसमें देखा गया कि 21 जून को सबसे लंबा दिन, 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती हैं। 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन, याद रखना 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती हैं। और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। उत्तर अयनांत किसे कहेंगे कि जब लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, वो कब होती है, 21 जून को। किस प्रकार होगी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है, सूर्य की तरफ झुका होगा। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और फिर उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। तो उसके बाद वाले भाग, इस बाद वाले भाग पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी, ये वाला भाग सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उसके बाद वाले भाग पर 6 महीने तक लगातार दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी होती है। और विषुवत वृत्त या भूमध्य वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। उस समय 21 जून को सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब देखिए 22 दिसंबर, अब देखिए 22 दिसंबर, ये वाला भाग 22 दिसंबर में देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ध्यान देना, पहले 21 जून जस्ट इसके सामने 22 दिसंबर, तो वही स्थिति होने जा रही है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर, ये जो दक्षिण ध्रुव है वो देखो, ये वाला भाग ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ये वाला भाग ध्यान देना, ठीक है। जहां मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मकर रेखा पर कौन सी सबसे नीचे वाली रेखा, ये मकर रेखा। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। वही वाले कि लंबे दिन और छोटी रात होगी,
जहाँ 21 जून को हुई। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। अब इस अवस्था को देखना है कि उस समय ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में, ये गर्मी के दिनों में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। जबकि क्रिसमस पर्व दिसंबर में आता है ना, 25 दिसंबर को। अब आता है क्रिसमस 25 दिसंबर को, लेकिन यहाँ 22 दिसंबर को जो है सूर्य दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ वही लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति ये हो जाती है कि वहाँ ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस डे मनाया जाता है। अब देखिए 21 मार्च व 23 सितंबर, कौन सा, ये देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसमें क्या होता है कि ये उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव और इसको उत्तरी ध्रुव की तरफ बसंत ऋतु और दक्षिण ध्रुव की तरफ शरद ऋतु। और 23 सितंबर में देखिए उत्तरी ध्रुव की तरफ शरद ऋतु और दक्षिण ध्रुव की तरफ बसंत ऋतु, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों ही सूर्य की किरण जो है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ये वाली सूर्य की किरणें हैं, ये वाली सूर्य की किरणें देखिए यहाँ पे, है ना, है ये सूर्य की किरणें। ये क्या हो रहा है, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि इस अवस्था में क्या है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है, ये सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है, टेढ़ा है। तो ये जो किरणें हैं वो सीधी विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है। तो इसमें क्या हो गया कि 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं, बराबर। ध्यान रखना 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ध्यान दे देना। और 21 मार्च को पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। इसे क्या कहेंगे, विषु कहेंगे। प्रश्न आ जाए विषु किसे कहते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, तो और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए दिन व रात बराबर होते हैं। कब कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और 21 जून और 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। और ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं, ठीक है, इसे विषु कहेंगे। अब बच्चों आपको ध्यान से इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है, अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है और फिर ध्यान देना है
आपको ढंग से इन प्रश्नों को पढ़ना है, प्रश्नों को ढंग से समझना है और फिर इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी राइटिंग में, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न का आंसर लिखने के बाद लाइन खींचनी है, चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर में अच्छी तरह से इस चित्र को बनाना है और हल्के हल्के नोट्स भी बनाने हैं आपको और ढंग से इसको पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।